तो पिछली बार से माकोटो अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है फॉरेस्ट के अंदर। मियो बोलती है कि मेरे को यहाँ से छोड़ दो, मैं उन सभी को खा जाऊंगी। माकोटो टेलीपैथी का यूज़ करके तोमोए को बोलता है कि जल्दी से आके मेरी हेल्प करो तोमोए, नहीं तो ये मेरे को मार देंगे। तोमोए बोलती है कि मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती जो कि मेरे को छोड़ के यहाँ पर मियो के साथ वहाँ पर हाथ मिला के घूम रहा था। माकोटो उसको बोलता है ऐसी बात नहीं है। माकोटो बोलता है कि उसको कटाना मेकिंग की वो परमिशन दे देगी, इसलिए तोमोए इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। बोलते रिवॉर्ड मिलेगी मेरे को इस बात पे, तो इसलिए तोमोए उसकी हेल्प करती है। माकोटो को बोलता है कि एक स्मोक स्क्रीन बना देना एडवेंचर के नीचे, और जैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इल्यूजनरी सिटी में भेज देगी। तोमोए बोलती है कि हमें मियो को रोकने के लिए उसका फेवरेट फूड खिलाना पड़ेगा। माकोटो सोचता है मियो का फेवरेट फूड क्या है। माकोटो को याद आता है कि वो उसका फेवरेट फूड तो मैं हूँ। माकोटो अटैक करता है जिसके कारण से सभी एडवेंचर मिश गेट से होते हुए वापस से इल्यूजनरी सिटी में चले जाते हैं। उसके बाद माकोटो अपने हाथ को ऊपर करता है और आइस बना के अपने हाथ के नीचे ले आता है, जिसके कारण से उसके हाथ पे खून निकलना शुरू हो जाता है। फॉरेस्ट के गार्ड को ये समझ नहीं आता है कि माकोटो आखिरकार कर क्या रहा है। माकोटो अपना ब्लड मियो को खिलाता है जिससे कि मियो अपने सेंस में आ जाए। गार्ड बोलते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी इंसान है, ये इंसान कितने अजीब क्रिएचर होते हैं ना, पता नहीं क्या ही करते हैं। माकोटो मियो को अब उनसे फाइट करने के लिए बोलता है। मियो भी बोलती कि हाँ मैं फाइट करूंगी। उसके बाद एरिस अपनी फ्री स्पेल का यूज़ करती है, लेकिन जैसे वो फ्री स्पेल का यूज़ करती है मियो अपनी डार्कनेस का यूज़ करके उसके स्पेल को रोक देती है। वो देखती है कि मियो उसकी स्पेल को अब्जॉर्व कर रही है। वो बोलती है कि मेरे स्पेल अभी काम ही नहीं कर रहा है। फिर माकोटो लाइट मैजिक का यूज़ करके पूरे फॉरेस्ट में रोशनी कर देता है, जिसको के बाद किसी को कुछ दिखता नहीं है। उसके बाद माकोटो उनके बो को और छड़ी को तोड़ देता है। उसके बाद वो मियो को बोलता है कि इनको बांध दो, अगर ये भागने की वापस से कोशिश करेंगे। वो एडवेंचर देखते खुद को कि वो अब इल्यूजनरी सिटी में आ गए हैं। पीछे और फ्रेगमेंट उनका आके वहाँ पर इल्यूजनरी सिटी में वेलकम करते हैं। फिर माकोटो उन गार्ड को बताता है कि हम लोग यहाँ पर चोरी वगैरह करने नहीं आए हैं, वो यहाँ पर बात करने आए हैं। वो एक मर्चेंट है, यहाँ पर किसी से डील करने आया है बस। उसके बाद वो अपना नाम बताते हैं। उनका नाम होता है एक्वा और एरिस। फिर वो माकोटो को अपने विलेज में ले आते हैं। फिर माकोटो को किसी की सेंस होती है जो कि उसने पहले भी कभी यहाँ पर फील करी है। उसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है जो कि यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है इस विलेज को। एक्वा बोलते हैं कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हें एल्डर के पास लेकर जाते हैं। फिर माकोटो को वो एल्डर के पास लेकर आते हैं। एल्डर बताते हैं कि उसका नाम है निली गित्सोरी। माकोटो उनसे बोलता है कि तुम लोग फॉरेस्ट के ऑर्क्स हो, तुम लोग एल्फ क्यों नहीं हो। वो बोलते हैं उनका काम है इस फॉरेस्ट को मैनेज करना। उसके बाद विलेज के रिप्रेजेंटेटिव का बेटा आता है एडोनो। फिर वो माकोटो को बताते कि फॉरेस्ट के ओग्रेस एल्विन्स के एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने वुड को क्रिएट करा था और ये फॉरेस्ट को क्रिएट करते हैं। उनको वो बताते कि ये ड्रैगन बैरियर के बारे में जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है। एडोनो माकोटो को बोलते हैं कि तुम एक सिंपल मर्चेंट होने के बाद भी इतने पावरफुल कैसे हो कि तुमने एक्वा और एरिस को हरा दिया है। मैं सोचता हूँ कि तुमको बिलीव कर ही लेता हूँ। माकोटो को एडोनो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस होती है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। विलेज का रिप्रेजेंटेटिव अपने बेटे के लिए उससे माफ़ी मांगता है। उसके बाद वो माकोटो से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद उसको वहाँ से जाने देता है। एक्वा उन्हें बताती है कि वो उनको खाना खिलाएंगे उनको यहाँ रोकने के लिए, बट सबसे पहले उनको यहाँ पर हमारे मास्टर से मिलना होगा। एरिस बताती है कि सिर्फ उससे मिलने के बाद तुमको थोड़ा सा दर्द होगा। और उसके बाद वहाँ गेट को यहाँ दीवार को तोड़ के आ जाता है उनका मास्टर। वो उससे पूछते हैं कि ये दीवार में से आने का क्या मतलब हुआ, दीवार तोड़ के मतलब आने का कोई मतलब हुआ क्या। उसके बाद वो माकोटो से हाथ मिला के अपना नाम बताता है मोंडो। उसके बाद मियो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो मोंडो उसके हाथ मिला रहा है। मियो खड़े खड़े वहाँ पर काउंट करी थी कि उसने कितनी देर यहाँ पर हाथ मिलाया है। मियो गुस्से में आके वहाँ से मोंडो को बाहर फेंक देती है। मोंडो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके उड़ता है। मियो बोलती है कि उसने 31 सेकंड्स तक तुम्हारे हाथ को होल्ड किया था जबकि मैंने तो कम किया था। उसके बाद मोंडो को समझ नहीं आता कि वो लड़की कौन है। एक्वा और एरिस भी उस अपने मास्टर के पास आके उनसे पूछते हैं कि वो पागल तो नहीं हो गया। वहाँ पर वो बैठ बैठ के हंसे जा रहा था। उसके बाद उनको पता चलता है कि वो दोनों एक ऑर्डिनरी ह्यूमन तो नहीं है। माकोटो बोलता है कि मेरे को वहाँ पे एल्डर के सन को और मोंडो को इन्वेस्टिगेट करना है। मियो बोलती कि वो स्पाई बन के माकोटो के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाके उसको देगी। वो सबसे पहले मोंडो को देखती है। वो देखती है कि वो बिल्कुल भी उसको चोट नहीं लगी हुई है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस सी बात है और इसके अंदर से अर्थ मैजिक काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है।
मियो ने अपने थ्रेड्स वगैरह विलेज में पूरे में फैला दिए थे, जिसके कारण से उसको सभी की बात सुनाई दे रही थी। वहाँ पर एल्डर का सन वहाँ पर बैठ के बात कर रहा था किसी से। वो बात कर रहा था डीमंस के बारे में कि किसी को उसकी बात पता नहीं चलेगी, बट मियो ने उसकी बात सुन ली थी और उसको माकोटो के जाके वो उसने बात बता दी थी। माकोटो बोलता है मैं अभी अभी वापस आया हूँ, तुम जाके तोमोए के साथ जगह को रिप्लेस कर लो, मतलब तुम डेमी प्लेन में चले जाओ और तोमोए को यहाँ भेज दो, मुझे किसी बात को यहाँ पर भी कंफर्म करना है। शाम के टाइम में माकोटो को बंदी बनाए रखने की वजह से वो वहाँ पर उनको खाना खिलाने लगते हैं। माकोटो पीछे देखता है कि आर्डानो और वहाँ पे उनका मास्टर दोनों के दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मोंडो आर्डानो का गला पकड़ना शुरू कर देता है और उसके अंदर से पता नहीं क्या होता है, लेकिन डीमन उसके अंदर से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। वो एडोनो की पावर का यूज करके अपने आप ही डीमन फॉर्म में आ जाता है। पता नहीं वो क्या ही अजीब सी फॉर्म थी उसकी। वो स्केलेटन अब अपनी पावर दिखाना शुरू कर देता है। जितने भी लोग वहाँ होते हैं वो उससे डरना शुरू कर देते हैं और चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं। माकोटो सामने आके उससे पूछता है कि तुमने उसको मारा क्यों है। वो बताता है मोंडो उसके किसी और काम का नहीं है, क्योंकि वो अब अच्छे चल नहीं पा रहा है और उसने एडोनो की पावर का ऑब्जर्व करके अब अपने असली फॉर्म में वो आ पाया। इसी वजह से वो माकोटो से कुछ पूछना चाहता है। माकोटो उसको बोलते हैं कि तुम्हारी नॉलेज की वजह से तुम ऐसी बॉडी को पा पाए हो। माकोटो ने ये बात एक वीडियो गेम में जानी थी। उसके बाद वो स्केलेटन ऐसी स्पेल का यूज़ करता है जिसकी वजह से सिर्फ वही नहीं जितने भी विलेज के लोग हैं वो भी मर जाएंगे। लेकिन फिर भी माकोटो वहाँ से हटता नहीं है। वो अपनी पावर का यूज़ करता है। उसके बाद माकोटो उस पावर को रोक लेता है। माकोटो बोलता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि मेरे पास इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। स्केलेटन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि माकोटो को पास इतना ज़्यादा पावर कैसे है। फिर माकोटो मियो की डार्कनेस का यूज़ करके अपनी कमांड के ऊपर बुला के उससे फाइट करता है। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि माकोटो ने उसके ऊपर ऐसी कौन सी स्पेल का यूज़ कर दिया है। वो उसको बोलता है कि मेरे को मत मारो, मैं सिर्फ एक ग्रैंड बनना चाहता हूँ। फिर माकोटो उसके ऊपर अपनी पावर का यूज़ करने के बाद थोड़ी देर बाद ही अपनी पावर को बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो मरता तो नहीं है, बस वो हार जाता है। उसको यकीन नहीं होता है कि वो माकोटो से हार गया, जो कि सिर्फ एक ह्यूमन है। फिर उसके बाद वहाँ पर तोमोए आ जाती है। माकोटो उसको बोलता है कि इसको कहीं ऐसी जगह ले जाओ जिससे कि हम लोग बाद में इसे बात कर सके। तोमोए उसको वहाँ से हटा देती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। सभी माकोटो से पूछते हैं कि उसने क्या किया है। वो अपना प्लान बताते हैं कि उन लोगों ने फीस्ट इसलिए रखा था कि वो यहाँ पर उसको मार सके। खुशी हुई कि तुम ठीक हो, तोमोए रिप्रेजेंटेटिव को बोलती है विलेज को। उसको याद नहीं आता कि तोमोए कौन है। तोमोए बताती है कि तुम भी तो मेरे पास रो के आए थे कि हमारे विलेज के ऊपर एक मिस्ट बैरियर लगा दो। फिर माकोटो को समझ आता है कि इस विलेज के ऊपर बैरियर तोमोए ने लगाया था। तोमोए के पास ह्यूमन फॉर्म था, इसलिए उसने उसको पहचाना नहीं, लेकिन जैसे पहचानता है वो उसको बोलता है, उसका नाम बोलता है शिन, और वो सभी को बोलता है कि अपने हेड को नीचे करो। फिर तोमोए बोलती है कि तुम्हें सीधा मेरे को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे यंग मास्टर को रिस्पेक्ट दे दो, क्योंकि मैं माकोटो की सर्वेंट हूँ। सभी लोग ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं। माकोटो बोलते हैं कि अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो लिक्स से जाके वापस से पूछे, इसलिए वो लिक्स से अभी जाके पूछेगा उसके बारे में। वो बताता है कि वो लीच है और वो फॉरेस्ट के ओर्ग में इसलिए घुसा था ताकि वो उनकी एबिलिटी को जान सके। माकोटो के बोलने के बाद वो बताता है कि वो एक ग्रैंड बनना चाहता था, इसलिए उसने किया है। ग्रैंड होते हैं जो हाई रैंकिंग के ह्यूमन होते हैं, उनको वो कहता है ग्रैंड, और वो काफ़ी सारे ऑर्डिनरी ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं। माकोटो बोलता है क्या कि इस वर्ल्ड में भी ग्रैंड्स होते हैं क्या। लिच भी उससे एक क्वेश्चन पूछता है। वो पूछते हैं कि मेरे को हराने के लिए आपने कौन सी स्पेल करी जिससे कि मैं इतनी जल्दी हार गया। माकोटो बताता है कि वो तो सिंपल एक डार्क मैजिक था जिससे कि मैंने उसको हराया है। वो तो सिर्फ उसका एक नॉर्मल सा अटैक था, जिसपे कि लिक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो माकोटो के बारे में बुरी चीज़ बोलता है, जिसपे कि मियो को और तोमोए को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तोमोए बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे है कि हमारे मास्टर से इस तरीके से बात करने की। मियो के साथ भी ऐसा ही है कि हम तुम्हारी बॉडी की जितनी बोन है उसको हम मिटा देंगे। माकोटो बोलते हैं कि काम डाउन, शांत हो जाओ, इसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उससे कोई भी बुक के बारे में मांगता है कि वो किसी बुक को परचेज कर सकता है। माकोटो उसके स्पेल के बारे में बात करके उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर देता है, जिसकी वजह से वो बातों बातों में ही मर सा जाता है। उसके बाद तोमोए उसको बताती है कि तुम ग्रैंड बनना चाहते हो ना, बट तुम्हें लगता है पता नहीं है। उसके बाद माकोटो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि तोमोए क्या बात कर रही है। तोमोए बताती है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है एक ग्रैंड के बारे में कि वो ग्रैंड क्या होता है। ग्रैंड एक हाई रैंक ह्यूमन है जो कि वर्ल्ड के बीच में ईजिली ट्रैवल कर सकता है, जिसपे लिक भी कहता है कि हाँ मुझे वही बनना है जो कि वर्ल्ड के बीच में ट्रैवल कर सकता है।
माकोटो इस बात से काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। वो सोचता है कि क्या मैं अपने वर्ल्ड में भी इससे फिर वापस जा सकता हूँ, लेकिन फिर तोमो उसको बताते हैं कि तुम लोग ये बात गलत सोच रहे हो। पास्ट में काफ़ी सारे लोगों ने ग्रैंड बनने की कोशिश करी है, बट जिन्होंने भी कोशिश की है उनमें से आधे से ज़्यादा तो दूसरे वर्ल्ड में जाने से पहले इस वर्ल्ड में आ जाते हैं, और जो सक्सेसफुली वर्ल्ड में ट्रांसफ़र कर जाते हैं उनको कहते हैं ग्रैंड। माकोटो को अपने पेरेंट्स की याद आती है कि वही तो ग्रैंड्स नहीं है। माकोटो तोमो से पूछता है कि हम लोग क्या कोई तरीका है जिसकी वजह से हम लोग वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। तोमो बोलती है कि अगर ऐसा कोई तरीका भी है, अगर गॉडेस उसको अलाउ भी करेगी तो भी सिर्फ 10% चांस है सक्सेस होने के लिए। माकोटो बोलता है तो फिर तो पूरा का पूरा सुसाइड ही है। फिर लिक को काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि अब तक उसने जो ही मेहनत करी है इसका मतलब कि वो वेस्ट गई है। और फिर तोमोए लिक को आइडिया देती है कि क्यों ना माकोटो के साथ तुम भी एक सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, जिसकी वजह से तुम उसके सर्वेंट बन जाओगे। लिक बोलता है क्या तुम्हें मेरे जैसे क्रिएचर की ज़रूरत है? माकोटो बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम अपनी पावर मेरे को दो। उसके बाद जो एडवेंचर इल्यूजनरी सिटी के अंदर से डेमी प्लेन में आ चुके हैं वो बात कर रहे थे रेयर गुड्स के बारे में जो कि यहाँ डेमी प्लेन में हो सकते हैं। वो यहाँ के ट्रेजर को चुराने की बात कर रहे थे। उन्हें डेमी प्लेन का एक ट्रेजरी रूम दिख जाता है। वहीं फ्रैगमेंट और अलके मिलके यहाँ से ट्रेजर लेकर जा रहे होते हैं। वहीं पर बीच में उनको एक छोटा सा बच्चा दिखता है। इसको बोलते कि ये टाइम हो गया जाने का, तो तुम सो जाओ जाके। वहीं माकोटो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है लिक के साथ। माकोटो जैसे ही देखता है उसकी तरफ, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो देखता है कि वो तो बिल्कुल एक हैंडसम इंसान बन चुका है जो कि माकोटो ने सोचा नहीं था। और अब वो कसम खाता है कि वो माकोटो को अच्छे से सर्व करेगा। तो मैं बोलती कि शायद से अब तुम्हें कोई रेगरेट नहीं है, तुम्हें अब जाकर सर्वेंट की तरह काम करना पड़ेगा। तो मैं ये सब बोल रही होती है लेकिन तुरंत ही उसको आराम से अंदर से झटका सा लगता है। माकोटो तोमो से पूछता है कि तोमो हुआ क्या है। तोमो बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और वहाँ पर एक एक्सप्लोजन की लाइट आती है जिससे माकोटो को लगता है यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ है। इतने बोलने पे माकोटो को वो सॉरी बोलती है और उसके अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है तोमो के अंदर से। तोमो माकोटो से सॉरी बोलती है और वो जाके ज़मीन पर गिर जाती है। माकोटो को समझ नहीं आती कि तोमो के साथ हुआ क्या है। सभी लोग देखते हैं तोमो को, तो जैसे वो देखते हैं तोमो के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो कि तोमो को आखिरकार हुआ क्या है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि तोमो के साथ आखिरकार हुआ क्या है। और यार थैंक यू 800 सब्सक्राइबर के लिए।